उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश ने कहर बरपा रखा है। दिल दहलाने वाला एक वीडियो छिंदवाड़ा से सामने आया है, जहां नागपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर 5 सेकंड में 3 बार पलटी और सीधे झाड़ियों में जा पहुंची। गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। हालांकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। इधर वाराणसी में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है। काशी की गलियों में भी पानी पहुंच गया है, जिस वजह से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। शहर की गलियों में नाव चलाई जा रही है। उधर राजस्थान के राजसमंद में पानी से खेलना एक युवक को भारी पड़ गया, जहां नदी में नहाते वक्त पानी के तेज बहाव में युवक का पैर फिसल गया। हालांकि सूचना पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू किया और रस्सी के सहारे मानव श्रृंखला बनाकर युवक को खोजने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश के जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पड़ोसी राज्यों से छोड़े गए पानी से नदी नाले उफान पर है। गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं एक साथ 5 तस्वीरें। गाजीपुर में गंगा उफान पर है तो मिर्जापुर में गंगा में आई बाढ़ से लोग परेशान हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही ही तबाही है। सिद्धार्थनगर की इस वक्त बात करें तो वहां थाना क्षेत्र उसका बाजार के कूड़ा नदी में पशु चराने गए युवक का पैर फिसल गया, जिससे वो नदी के तेज बहाव में फंस गया। कानपुर देहात में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहां बाढ़ की स्थिति है। लोगों के घरों में पानी भर चुका है, लोग बेहद परेशान हैं। ये 5 तस्वीरें अलग अलग जिले से। और अब हम बात करेंगे केरल के कुन्नूर से बेहिसाब बारिश की खबरें लोगों को परेशान कर रही है, जहां से डराने वाली तस्वीरें सामने नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए आप। जंगल में उमड़ा सैलाब, पेड़ उखड़े, पत्थर बहे, हर तरफ तबाही का मंजर। केरल के कुन्नूर से तबाही की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां तेज बारिश के बाद जंगल में आया सैलाब अपने साथ सब बहा ले गया। जिधर नजर जाए बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के तेज बहाव में पेड़ तक उखड़ गए। इतना ही नहीं, सड़कों पर भी कई फीट पानी भर गया, जिसके बाद लोगों के लिए मुसीबत और बढ़ गई। जंगल के आसपास बसे लोगों के घरों में पानी भरने के बाद 2 लड़के पानी के बीच फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल हालात को देखते हुए प्रशासन इलाके में कैंप लगाने की योजना बना रहा है और बाढ़ प्रभावित लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बाढ़ बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यमुना और बेतवा के जलस्तर से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और रिहायशी इलाकों में भी पानी घरों में घुस चुका है। हमीरपुर जिले में बाढ़ ने कहर बरपाना लगातार जारी रखा है। यहाँ पर यमुना और बेतवा दोनों ने रौद्र रूप धारण किया है। दोनों खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही हैं। हम ये बोट के सहारे दिखाना चाहते हैं, ये हमीरपुर का शहरी इलाका है, जहाँ पर पुराना बेतवा घाट है, नगर मोहल्ला। किस तरीके से देखिए, घरों में पूरी तरीके से पानी घुस चुका है। एक एक खंड लोगों के डूब चुके हैं। लोग छतों पर घरों में अपना आशियाना बना करके रह रहे हैं। नीचे सारा सामान जो है जो निकाल पाए निकल गया है, नहीं तो सारे डूब गया है। और जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत केंद्रों में
बहुत सारे लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया हुआ है। जो है 3 बड़े राहत केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर जिला प्रशासन ने किया गया। ये देखिए, अब दिखा देता चाहता हूँ किस तरीके से लोग घरों में ताला बंद करके बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। बहुत सारे लोग अपनी छतों में रहने को मजबूर हैं। ये इसी तरीके से रिहायशी इलाके के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर पानी घुस चुका है। प्रशासन लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ बारिश की तबाही, और ये तस्वीरें इस वक्त आप ग्रामीण इलाके की देख रहे हैं, जहां पे घर के सामने नाव लगाने की नौबत आ गई है, क्योंकि घर के आसपास पूरे इलाके में पानी ही पानी है। अगर किसी को किसी परेशानी के लिए कहीं बाहर जाना है, किसी काम के वास्ते, तो इस नाव का सहारा लेना होगा। आप देखिए, ये रहायशी इलाका, और यहाँ पे आम लोग अपने घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सुरक्षित जगहों पे नहीं जाना चाहते अपना घर छोड़कर, तो वो यहीं रहते हैं, लेकिन उनके घर के आसपास आप ये नाव देख रहे हैं। बाढ़ की नौबत सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इन दिनों हाहाकार वहां पे मचा हुआ है बाढ़ की वजह से। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से जनता बेहद बेहाल है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं। बलूचिस्तान की बात करते हैं। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है इस साल। बाढ़ से तबाही की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये पाकिस्तान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और खबर तो ये भी है कि सैकड़ों लोगों की जान अभी तक इस बाढ़ की तबाही की वजह से जा चुकी है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान, पंजाब प्रांत के अलग अलग हिस्से, और इसके अलावा सिंध प्रांत में भी बारिश ने कहर बरपा दिया है। ये जो आप समिंदोज होते एक तस्वीर देख रहे हैं, वो दरअसल किसी का मकान है, और वो भी पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। ये पाकिस्तान की तस्वीरें भयावह इसलिए दिख रही है क्योंकि इस साल इतना बारिश हुआ, मूसलाधार बारिश, और उसके बाद जो परेशानी है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल जो टीवी स्क्रीन की तस्वीर है वो पाकिस्तान के क्वेटा की, और जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहीं कोई फंसा हुआ है तो ये शहरी इलाका, ये रहायशी इलाका, और यहाँ पे भी लोग परेशान हैं, लेकिन दिनचर्या को इसी बाढ़ पानी के हालात में अपने आप को कैसे भी संभालते हुए कहीं अगर किसी को जाना हो तो वो जा रहे हैं। लेकिन भारत से ज़्यादा स्थिति खराब है बाढ़ की वजह से। फिलहाल ये बलूचिस्तान की तस्वीर आप देखिए, लोग कितने मजबूर हैं, कहीं कोई सहारा नहीं है, खुद से ही वहां पे अपने आप को महफूज रखने के लिए घर से बाहर किसी सुरक्षित ठिकाने पर निकल रहे हैं लोग। शराब नीति मामले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर फिर से हमलावर है। इस बीच दिल्ली में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। ये बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपको आईटीओ चौक से दिखा रहे हैं। आदेश गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी ने आईटीओ चौक पर प्रदर्शन किया है, और ये दिल्ली से प्रदर्शन की तस्वीरें फिलहाल, जहां पे बीजेपी एक बार फिर से हमलावर है। कुछ ही देर पहले आप आदेश गुप्ता और गौरव भाटिया, इन सभी लीडर्स को सुन रहे थे जो अब शिक्षा नीति को लेकर ही सवाल उठा रहे। पहले मसला था आबकारी नीति को लेकर, लेकिन जब बार बार आबकारी नीति पे सवाल पूछे जा रहे थे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब आता था कि हमारे शिक्षा मंत्री बहुत बेहतर हैं, इनकी तारीफ तो न्यूयॉर्क टाइम्स में हो चुकी है। तो आज गौरव भाटिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ी बातें, बड़े सवाल शिक्षा नीति को लेकर रहा। उसमें स्कूलों की स्थिति क्या है, बच्चों को लेकर जो सुविधाएं गिनाई जाती है उसके उलट उनकी स्थिति क्या है, ये तमाम बातें बीजेपी की तरफ से, गौरव भाटिया की तरफ से सिलसिलेवार तरीके से बताई गई। और फिलहाल ये आईटीओ चौक की तस्वीर है। सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट आपने कमरा बनाने के नाम पर की है, और ये दिल्ली की जनता सब देख रही है। 2.5 साल बाद आपने सीवीसी की फाइंडिंग्स को, गंभीर आरोपों को, रिपोर्ट को आपने 2.5 साल तक नहीं रखा, और जब एलजी साहब ने ये पत्र लिखा उसके बाद ये जनता के सामने आई है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जवाब दे कि अगर आपने कुछ नहीं किया था तो सीवीसी की फाइंडिंग को आपने 2.5 साल तक दबाकर क्यों रखा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया।